शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पवित्रता का बल संसार में सर्वश्रेष्ठ बल माना जाता है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी कही जाती है और इसीलिए मंदिरों में पवित्र देवी देवताओं के आगे भक्तजन नतमस्तक होते हैं, उनका गायन कीर्तन पूजन करते हैं। पवित्रता की गुह्य परिभाषा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 79 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। बस अब परमात्मा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। सब प्योरिटी की इतनी महिमा है, इसको थोड़ा और विस्तार से आप बताइए। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहले यही कंगन अपने बच्चों को बांधते हैं, क्योंकि द्वापर और कलयुग के अंदर हर इंसान विकारों के अधीन हो गया, इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। इसलिए जब परमात्मा आते हैं तो उनको कहा जाता है पतित पावन। पतित आत्माएं जो विकारों के अंदर लिप्त थी, उनको ज्ञान और योग का बल देकर के पावन बनाते हैं। और वो पावन आत्माएं जिनके नाम से ही भारत भूमि की महिमा है, गायन है, और जड़ चित्रों में जिनकी पूजा हो रही है देवी देवताओं की, उनकी प्योरिटी के आधार पर ही पूजा है। तो परमात्मा जब आते हैं तो इस कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में परिवर्तित करते हैं और सबसे पहले अपने बच्चों को उस पवित्रता का बल देकर पवित्र और योगी बनाते हैं। इसलिए पवित्रता की बहुत बड़ी महिमा है, महानता है। अगर इस मन वचन कर्म से किसी आत्मा ने इस गुण को, इस विशेषता को अपने जीवन में धारण कर लिया तो उसके जीवन में सुख शांति आनंद सब खजाने अपने आप आ जाते हैं, पूरी प्रॉस्पेरिटी मिल जाती है उसको। तो परमात्मा कहते हैं पवित्रता सुख और शांति की जननी है, लेकिन वो पवित्रता मन वचन कर्म की है। केवल ब्रह्मचर्य की पालना नहीं, लेकिन सभी विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने वाली आत्माएं ही देव आत्मा बनती हैं। और उन देव आत्माओं के जड़ मंदिरों से अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस संगम पर आप बच्चों को ऐसी पवित्रता की पर्सनैलिटी धारण करनी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। जब ये 3 स्मृतियां आ जाती हैं कि मैं आत्मा जब अपने घर परमधाम में हूँ, अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, तो वहाँ पर बिल्कुल प्योर शुद्ध आत्मा है। वो अनादि स्वरूप है जहाँ पर कोई भी दैहिक आकर्षण नहीं है, देह के संबंध नहीं है। आत्मा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। जी। तो अपने अनादि स्वरूप में संपूर्ण पावन है।
तो सबसे पहले आदि समय में सतयुग के अंदर वो देवी देवता के रूप में है। जी। वहाँ पर भी वो बिल्कुल 100% प्योर है, शुद्ध है। और जब पार्ट बजाते बजाते अंतिम जन्म में एडाप्टेड जन्म मिलता है, मर्जीवा जीवन मिलता है, जी। तब परमात्मा उस आत्मा को उसी रूप में देखते हैं और कहते हैं संगम युगी ब्राह्मणों का विशेष आधार ये पवित्रता है। हम सबके लिए पवित्रता की धारणा सहज इसलिए है क्योंकि हमारा अनादि, आदि और वर्तमान संगम युग की ब्राह्मण जीवन पवित्र जीवन है। जी। इसलिए परमात्मा कहता है आप बच्चों को इसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी को मेहनत लगती है तो उसका कारण है वो अपने इन 3 स्वरूपों की पवित्रता पर ध्यान नहीं देता है कि मेरा अनादि स्वरूप कितना पवित्र है, आदि स्वरूप कितना पवित्र है, और ये मर्जीवा जीवन, ब्राह्मण जीवन कितनी पवित्र जीवन है। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है। स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो तभी योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को परमात्मा देख हर्षित होते हैं। जब जिस दिन परमात्मा के हम बच्चे बने, ये ज्ञान का पहला लेसन मिला, उस दिन ये स्लोगन हमें बताया गया, बी होली बी योगी, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्रता के आधार से योग बड़ा सहज हो जाता है, और जब योग यथार्थ रीति से जुट जाता है परमात्मा के साथ तो आत्मा प्योर बनती जाती है। जी। इसलिए ये 2 मंत्र जो हैं, बी होली बी योगी, ये पहले दिन ही प्राप्त हो जाते हैं। और जितना इसमें हम प्योर होते जाते, शुद्ध होते जाते हैं, उतना हमारी स्टेज आगे बढ़ती जाती है। इस ज्ञान मार्ग के अंदर यही मूल धारणा है जो पहले दिन ही पढ़ाई जाती है, और लास्ट तक भी हर आत्मा के लिए इस बंधन में, इस पवित्रता की प्रतिज्ञा में मजबूत रहना है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जो बाप के गुणों और कर्तव्य के समीप है वही सदा समीप है। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। समीपता का आधार यही है कि जो परमात्मा के गुण हैं उनका जो कर्तव्य है उसमें समान बनते जाएं। जी। क्योंकि परमात्मा का गुण हम गायन करते हैं, वो शांति के सागर, प्यार के सागर, पवित्रता के सागर हैं, तो उन गुणों में हम समान बनते जाएं। और उनका जो कर्तव्य है पति सृष्टि को पावन बनाने का, जी। उस कर्तव्य में हम तत्पर हो जाएं। जैसे परमात्मा आते ही हैं इस नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए, तो जो परमात्मा का कार्य है उस कार्य में जितना हम लगते जाते हैं और परमात्मा के गुणों को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनके समान बनते जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। वास्तव में जिस दिन हम पक्के सच्चे ब्राह्मण बनते हैं उस दिन मनसा भी शुद्ध और पवित्र हो जाती है। बाकी जिस दिन हमने ज्ञान लिया उसी दिन कोई पवित्रता की संपूर्ण धारणा मनसा में नहीं होती। जी। जब उसकी वैल्यू का पता चलता है और जितना जितना हम पक्के ब्राह्मण सच्चे बनते जाते हैं तो हमारी मनसा बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होती जाती है। तो परमात्मा कहते हैं फिर अपवित्रता का संकल्प भी नहीं आ सकता। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थी हैं। इन पुरुषार्थ करते करते जब सच्चे और पक्के ब्राह्मण बन जाते हैं तो मनसा में भी इम्प्योरिटी के संकल्प नहीं आ सकते। इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। ये आत्मिक स्मृति ही वास्तव में मनसा प्योरिटी है। मैं आत्मा, ये आत्मा है। ये जो दैहिक भान है नर और नारी का, स्त्री और पुरुष का, वो समाप्त हो जाए। जी। उसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा।
तो आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, ये जब दृष्टि पक्की हो जाती है तो ये दैहिक आकर्षण समाप्त हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। मनसा की पवित्रता तो भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति है, लेकिन वाचा में कितनी सत्यता आई है। जो हम बोल रहे हैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के बोल रहे हैं, तो सत्यता और मधुरता के आधार पर परमात्मा मार्क्स देते हैं। कई आत्माएं सत्य हैं लेकिन मधुर नहीं है, और मधुर हैं तो सत्य नहीं है जी। ये दो गुण बहुत विशेष गुण हैं कि वाणी की मधुरता भी हो, आंतरिक शुद्धता और सत्यता भी हो। तो ये जब दो गुण आ जाते हैं तो परमात्मा के द्वारा हमको इस प्योरिटी के मार्क्स मिलने लगते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा है। ये भी एक चेकिंग की बात है कि कर्मणा में आते, संबंध संपर्क में आते हुए जी। कहीं कोई अहंकार की भाषा तो, मैंपन की भाषा तो नहीं यूज करते हैं। कर्म किए जाएं और कितने भी श्रेष्ठ कर्म हम कर लें, लेकिन उसमें कभी भी अहम ना आए। जी। जितना आत्मा नम्र चित्त बनती जाती है, करावनहार करा रहा है, जी। जहाँ मैंपन है वहाँ उस कर्मणा की मार्ग समाप्त हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्मणा में कर्म करते हुए ये भान रहे कि मैं निमित्त आत्मा हूँ। तो निमित्त समझने से एक तो नम्रता आ जाती है और दूसरा उस कर्म में संतुष्टता की प्राप्ति होती है। आत्मा संतुष्ट और सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। जी। जो कुछ हम करते हैं उससे हर आत्मा संतुष्ट होती है। जी। तो संतुष्टता और नम्रता के आधार से हर्षित मुक्ता का गुण आ जाता है। अब ये सब धारणाएं अगर जीवन में हैं तो परमात्मा के द्वारा हमें मार्क्स मिलती हैं, नंबर हम आगे ले सकते हैं। बिल्कुल। तो कितनी किसने इन तीनों बातों में, मनसा वाचा कर्मणा में धारणा की है और कितनी मार्क्स हम दे सकते हैं, अपने आप को चेक करना चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी कर्म का फल निष्फल हो नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना, याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ी देर से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। जो भी कोई हम सब सेवाएं कर रहे हैं, उन सेवाओं का फल तो अवश्य प्राप्त होता ही है जी। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मैं निष्काम सेवा कर रहा हूँ या हमने जो कर्म किया उसका कोई फल ही नहीं निकला। तो परमात्मा कहता है जो बच्चे मेरी याद में रह करके कर्म करते हैं, सेवाएं करते हैं, वो निष्फल नहीं जाते, उनका फल अवश्य निकलता है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य जिसके हम सब निमित्त बने हैं, उसमें सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा कहता है कि सफलता अवश्य मिलेगी, निष्फल हो ही नहीं सकता। इसलिए निष्काम भाव से करते चलो, उसका परिणाम आपको दिखाई देगा। कर्म करते चलो और फल की इच्छा ना रखें। इच्छा नहीं रखो, लेकिन मिलना जरूर है। जरूर। परमात्मा कहते हैं कि जिस बात में मुश्किल अनुभव करो, वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। सेवा का एक बड़ा अच्छा साधन है। मान लो हम तनाव में रहते हैं, बहुत अंदर अंदर सेवा के पीछे भाग दौड़ करके मेहनत और मुश्किल का अनुभव करते हैं, तो लोग समझते हैं ये भगवान के बच्चे होकर के भी इतना टेंशन में रहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं जिनकी योगी जीवन सहज है, सहज योगी जीवन, सरल योगी जीवन है, तो लोग देख करके सीख जाते हैं कि ऐसी जीवन इस कलयुग के अंदर कैसे इन्होंने बना ली। तो सहज योग ही सेवा का सबसे अच्छा साधन है। इसलिए परमात्मा कहता है जिस कार्य में आपको मुश्किल का अनुभव होता है, मेहनत लगती है, उसको छोड़ दो, बाबा कर लेगा, वो बैठा है। आप अपनी सहज योगी जीवन में रहो।
तो सेवा अपने आप होती जाएगी। बहुत ही सहज उपाय है। परमात्मा कहते हैं कि संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रतन को चेक करता कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी आपको बहुत बारी याद किया था। मनसा सेवा की बहुत अच्छी विधि परमात्मा सिखा रहे हैं जी। और कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि एक जवाहरी व्यक्ति जब दुकान खोलता है तो अपने रत्नों पर नजर घुमाता है, साफ स्वच्छ हैं, कहाँ पर रखे हैं, ठीक स्थान पर रखे हैं। तो उसको देख करके उसकी भावनाएं उसके प्रति स्नेह की जागृत होती हैं। जी। ऐसे ही परमात्मा कहता है, जिन आत्माओं की आपने सेवा की है, जो संबंध संपर्क में आई हैं, मनसा से सवेरे सवेरे उठ करके उनको देखो। ये सब आत्माएं परमात्मा के साथ कनेक्ट हैं। जी। अपनी शुभ भावनाएं उनको दो, स्नेह दो, ताकि वो आत्माएं अनुभव करें कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे प्रेरणा दे रहा है। तो मनसा सेवा की एक बहुत अच्छी विधि है उन आत्माओं को सवेरे सवेरे सकाश देना और सकाश दे करके उनको अनुभव कराना कि हम सब परमात्मा की बच्चे हैं, उनकी याद से हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो ये मनसा सेवा की विधि परमात्मा हम सबको सिखाते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग की यही विशेषता है, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो, नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ, संकल्प में सर्वशक्तियों का सार भरते जाओ, हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। वास्तव में जितना भाग्य जो आत्मा बनाना चाहे, जी। परमात्मा कहता है सबके रास्ते खुले हुए हैं। जी। अगर वो अपने समय को भी, संकल्प को भी सफल कर रहा है, संकल्प से परमात्मा की याद में उसके गुणों का गायन करता रहता है, तो शक्तिशाली संकल्प बनते जाते हैं। और संकल्प शक्तिशाली बन रहे हैं, माना उसके द्वारा सेवाएं हो रही हैं, उसका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन रहा है। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता है। कई बार हमारे मुख से निकलता है कि हमारे पास कोई सेवा ही नहीं है। कईयों को कहते हैं हमारे पास सेवा की फील्ड नहीं है, हमारे पास सेवा का स्थान नहीं है, एरिया नहीं है। कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं। परमात्मा कहता है हर आत्मा को सेवा का बहुत सुंदर गोल्डन चांस मिला हुआ है। जी। अगर मान लो वाचा द्वारा नहीं कर सकते हो या कर्मणा द्वारा आपको नहीं कोई स्थान मिल रहा है, मनसा द्वारा करो। मनसा जितनी शक्तिशाली बनती जाएगी, जितने शुद्ध और पवित्र संकल्प चलेंगे, परमात्मा के साथ जितना आप कनेक्ट होते रहेंगे, कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा, वो वाइब्रेशन फैलेंगे, उससे मनसा सेवा होगी और उससे आपका भाग्य बनता जाएगा। जी। तो जो जितना भाग्य बनाना चाहे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होने के लिए ये संगम का समय है। जी। तो हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन अपने संकल्प की, अपनी वाणी की और अपने कर्म की बहुत वैल्यू चाहिए। जिसके पास वैल्यू है वो अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाते रहते हैं। जी वैसा। जैसा परमात्मा कहते हैं कि अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कर हाई जंप लगाओ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो, अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते वर्तमान का पोतामेल चेक करो। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कला में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। जो कमी है उसको भरते जाओ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। वास्तव में समय को देखते हुए
जी परमात्मा अपने बच्चों को सदा आगे बढ़ाने के लिए जी समय की बहुत वैल्यू बताते हैं और चेकिंग करते हुए अपने आप में भरते जाना, अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त करते जाना, उसकी विधियां सुनाते रहते हैं। तो जब हम इस पुरुषार्थ में लास्ट समय में आए हैं और बहुत फास्ट जाना है, तो हमें चेक करना चाहिए अपनी संपूर्णता की स्टेज को सामने ला करके, जी जो मुझे बनना है और अभी जो हूँ मैं, उसमें और उसमें कितना अंतर है। अगर मुझे 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण पावन बनना है, तो अपने को सूक्ष्म चेक करना चाहिए। मेरे किन किन कलाओं में भी कमी है, कितनी परसेंटेज में अभी तक मैं आत्मा स्थिर हूँ, और पुरुषार्थ करके चेक करके फिर जो कमी दिखाई दे, मान लो मनसा में कमी है, वाचा में कमी है, कर्मणा में कमी है, या कोई भी ऐसे गुण हैं जिनमें हम 100% अभी तक नहीं है, उन गुणों में भरते जाना स्वयं में, उनको उस पर पूरा ध्यान देना। तो चेकिंग करेंगे और चेकिंग के साथ साथ अगर हम चेंज करते जाएंगे अपने आप में, वो शक्तियाँ वो गुण बढ़ते जाएंगे, तो थोड़े समय में भी हम अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जी जैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्वगुण दिखाई दें। मुख की सर्विस से तो जा करके सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा न बुलाते भी आपे ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे, तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। बहुत सुंदर विधि है सेवा की, जी क्योंकि वाचा द्वारा तो कितने तक हम संदेश देंगे, जी लेकिन अगर चेहरा बड़ा खुशी में है, खुश नसीब स्थिति में हम रहते हैं, तो लोग देख करके सुनेंगे कि इनके पास क्या है। इतने सारे दुख के वातावरण में, इतने तनाव भरे वातावरण में ये आत्माएं कैसे खुश रहती हैं, इनको क्या प्राप्त हुआ है। तो लोग आपके चेहरे को देख करके सुनने के लिए आएंगी, आपके समीप आएंगी। तो परमात्मा कहता है इस चेहरे को एक म्यूजियम बना दो, चैतन्य म्यूजियम। जैसे वो म्यूजियम हम बनाते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र लगाते हैं, ऐसे ये चेहरे में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण दिखाई दें। सरलता, मधुरता, सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, संतुष्टता, ये सब गुणों के चित्र जैसे हमारे पास लगे हुए हैं। और कोई भी मुझे देखे तो ऐसी खुशी का अनुभव करे जैसे इसको देख करके मेरी सब दुख दूर हो गए। तो परमात्मा कहते जब इतने सब ब्राह्मण आत्माएं चैतन्य म्यूजियम बन जाएंगी, तो स्वर्ग का उद्घाटन हो जाएगा, अपना बाप की प्रत्यक्षता होगी और धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही सहज उपाय हैं भिन्न भिन्न तरह से सर्विस करने के। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से पवित्रता को समझा और कैसे हम अपनी प्योरिटी से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, उस विधि को भी जाना। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें परमात्मा की पहली आज्ञा योगी बनो पवित्र बनो को पूर्ण रीति धारण कर आज्ञाकारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि अपने गुणों द्वारा परमात्मा गुणों को प्रत्यक्ष करने वाले व अपने कर्मों द्वारा ईश्वरीय कर्तव्य करने वाले ही समीप रत्न है। परमात्मा ने कहा कि हमें मनसा में आत्मिक भाव, वाचा में सत्यता और मधुरता और कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता के गुण को धारण करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्वधर्म को अपनाने की सहज युक्ति। आत्मा स्वरूप है ही सदा प्योर, अनादि स्वरूप है पवित्र आत्मा का, आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है और अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति से सहज होगा प्योरिटी के मार्क्स। आत्मिक स्वरूप की स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सत्यता और मधुरता, कर्मणा में नम्रता और संतुष्टता ही आधार है। पहली आज्ञा
पवित्र बनो, तभी योगी बन सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।